पाकिस्तान का मंसूबा अमरीकी अखबार रॉयटर्स ने लीक कर दिया है। पाकिस्तान अकेले का तो नहीं, लेकिन मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब भी इसमें शामिल होंगे कि आबनाए हॉर्मुज़, जिस पर ईरान कब्जा करके बैठा है और कहता है कि हम ही इसके मालिक हैं और हमारी इजाज़त के बिना अब यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकेगा। और इस एक माह की जंग में दोस्तों ईरान ने इस आबनाई को रोक कर दिखाया भी है, जिससे ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अब तजवीज़ आई है कि ये चार ममालिक जो हैं मुश्तरका तौर पर आबनाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभालें, यानी कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जा सकता है कि ये मिलकर आबनाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल अपने पास रखें और इसमें टूल टैक्स का निफाज किया जाए और इसके बदले सिक्योरिटी फराहम की जाए इस आबनाए पर। और ये तजवीज़ मिस्र की तरफ से जारी की गई है। और जो चार वज़राए खारजा की मीटिंग पाकिस्तान में हुई, इस पर जाहिर है इस पर भी बात हुई है और इसीलिए ईरान पाकिस्तान पर गुस्सा है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि ये चार ममालिक इस पर कब्जा कर सकें? और ईरान ने क्यों खबरदार किया है पाकिस्तान को, आपके सामने दोस्तों रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर पाकिस्तान इस आबनाए पर कंट्रोल करता है या ये चार ममालिक कंट्रोल करते हैं तो जो पैसा आएगा जाहिर सी बात है कि चारों ममालिक में तकसीम होगा। तो ईरान ये ऐलान कर चुका है कि इससे सालाना 100 अरब डॉलर की कमाई हो सकती है। तो अगर इन चार ममालिक में ये पैसा तकसीम हो तो 25-25 अरब डॉलर जो हैं इन चार ममालिक को आएंगे, जिससे पाकिस्तान की IMF से भी जान छूट सकती है और पाकिस्तान एक बड़ा रिलीफ अपनी आवाम को दे सकता है इस पैसे से। लेकिन सवाल फिर भी यहाँ पर यह है कि क्या ईरान इसकी इजाज़त देगा? अब जैसे ही ये मीटिंग होती है दोस्तों, पाकिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो एकदम से चीन पहुंच जाते हैं। सदर पाकिस्तान एकदम से चीनी सफारत खाने में पहुंच जाते हैं, जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को अब चीन की भी ज़रूरत पड़ गई है ईरान को समझाने के लिए। अब यहाँ पर ईरान ने इस मीटिंग के बाद कहा कि ये जो मीटिंग हुई है ये पाकिस्तान के अपने फ्रेमवर्क के तहत हुई है, ईरान का इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे और पाकिस्तान जो है वो अच्छे हमसाये की तरह बर्ताव कर रहे। यानी कि इस किस्म की बातें जो हैं उन्होंने की, जिससे साफ जाहिर होता है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान से इतना खुश नहीं है इस मामले पर। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये बनता है कि क्या ईरान इसकी इजाज़त देगा पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, तुर्की को? ये चार ममालिक दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस पर कंट्रोल के ख्वाब देख रहे हैं। मिस्र और तुर्की बहुत दूर हैं, उनका बनता नहीं है कि वो यहाँ पर आकर इस पर कब्जा करें। सऊदी अरब और पाकिस्तान चलें, आप कह सकते हैं कि इसके पास हैं तो ये इसका कंट्रोल मुश्तरका तौर पर संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि वो ईरान को ऑफर करे कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात या ओमान, इन ममालिक में से कोई चार ममालिक जो हैं वो इसका कंट्रोल संभालें मुश्तरका तौर पर। ईरान को भी इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन ईरान अभी इस पर नहीं मानेगा क्योंकि ईरान कहता है कि वो अकेला इसका मालिक है और अकेला ही इसका कंट्रोल संभालेगा। लेकिन अरब कहते हैं कि हम ईरान को ऐसा करने नहीं देंगे, जिससे कशीदगी मजीद इस खित्ते में बढ़ रही है।